हेलो एवरीवन, वेलकम टू जॉब मास्टर्स। तो आपका फिर से स्वागत है हमारे चैनल पर एंड मेरी क्लास में। ओके, सो आज हम करेंगे इंडेक्स एंड रैंकिंग्स जो 2025 में रिसेंटली जो इंडेक्स आए हैं पूरे भारत से, पूरी अदर कंट्री से। तो आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, क्या क्या रैंक रहा भारत का। अगर आप देखो विलियनियर की लिस्ट में, अगर देखो आप रेलवे स्टेशन की लिस्ट में, ठीक है, तो ये आज हम पढ़ेंगे। तो ये जो सेशन है वो क्वेश्चन के फॉर्म में होगा और साथ में उसकी इंट्रोडक्शन भी दी जाएगी। ओके, सो सबसे पहले आपके सामने क्वेश्चन है, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत का क्या स्थान है। ठीक है, विश्व के प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में भारत का क्या रैंक रहा। तो भारत का रैंक रहा 151 रैंक। ठीक है, फ्रीडम की लिस्ट में। ओके, क्या रैंक रहा? 151 रैंक। तो नेक्स्ट इसका देखेंगे, अगर नेक्स्ट देखो तो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जिसकी शॉर्ट फॉर्म आप देख सकते हो WPFI। ठीक है, तो सबसे टॉप कंट्री पे है नॉर्वे। नॉर्वे और ये नीदरलैंड्स को याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ना भी रखो तो चलेगा। तो मेनली आप तीन देख सकते हो, तीन कंट्रीज है, नॉर्वे, एस्टोनिया एंड नीदरलैंड्स। तो अगर आपने अभी अभी देखा कि इंडिया का जो रैंक है वो 151 रैंक है एंड लास्ट रैंक रहा इटालिया का जो 180 के रैंक पर है। साथ साथ ये किसने इशू किया? रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। तो इन्होंने क्या किया, इसे इशू किया। और किसने इशू किया ये भी याद रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। ओके, सो हो गया फर्स्ट क्लियर आपको। ओके, सो नेक्स्ट बढ़ेंगे अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ इंडिया वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट। तो अगर आप देखो विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट में 2025 में भारत का क्या स्थान रहा। तो भारत का स्थान रहा 118। ठीक है, हैप्पीनेस मीन्स खुश रहने की। अब कितने लोग खुश रहते हैं? ठीक है, खुश रहकर भी दुखी रहते हैं कहीं, बट खुश रहने की रिपोर्ट में अगर आप देखो तो कौन सी पोजीशन है इंडिया की? 118। ओके, नेक्स्ट सबसे ज्यादा अगर आप टॉप कंट्रीज देखो तो टॉप कंट्री पे है फिनलैंड, सेकेंड नंबर पे है डेनमार्क एंड थर्ड नंबर पे है नॉर्वे। अगर लास्ट कंट्री देखी जाए तो अफगानिस्तान, लास्ट कंट्री अफगानिस्तान। तो ये कुछ इशू किसने किया आप देख सकते हो, यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क ने इसको क्या किया था, इशू किया था। इस रिपोर्ट को किसने इशू किया? यूनाइटेड, बोलो, यस। और भारत का रैंक का क्या है? 118। और 2024 में अगर आप रैंकिंग देखो तो 126। ओके, ये चीज याद रखना अच्छे से, ये याद रख लेना, इसको तीनों को याद रखनी है। और लास्ट कंट्री क्या रही ये याद रखनी है। ओके, सो नेक्स्ट, which India port has topped the cargo handling among major ports in financial year 2025। कार्गो का मीन्स होता है कोई भी अगर सामान आप एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हो, ठीक है, तो वो चीज। वित्तीय वर्ष 2025 में प्रमुख बंदरगाहों के बीच कार्गो हैंडलिंग में कौन सा भारतीय बंदरगाह शीर्ष पर रहा? कौन सा रहा? पारादीप पोर्ट। बंदरगाह से समझते हो ना, शिप्स वगैरह का सामान जो एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जाता है, तो उसे कोई आप कार्गो मैंने बताया बोलते हैं। तो सबसे अच्छी सबसे वित्तीय अगर आप बात करो तो भारतीय बंदरगाह शीर्ष पर कौन रहा है? पारादीप पोर्ट। ठीक है, उसके बाद अगर देखा जाए पारादीप पोर्ट जो है वो कहाँ पे है? उड़ीसा में। ये टॉप्ड कार्गो हैंडलिंग अमंग इंडियन मेजर पोर्ट में से एक है। साथ ही साथ कार्गो हैंडलिंग का मीन्स द प्रोसेस मूविंग गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ठीक है, क्या
किस चीज के लिए? लोडिंग, अनलोडिंग, स्टोरिंग, सॉर्टिंग एंड ट्रांसपोर्टिंग गुड्स। गुड्स से समझते हो मतलब सामान। ओके, हाँ जी। टॉप 3 पोर्ट्स है। टॉप 3 पे पहले नंबर पे आप देख लो पारादीप पोर्ट, दीनदयाल, कंडला पोर्ट जो कि कहाँ पे? गुजरात में। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट, JNPT की शॉर्ट फॉर्म, महाराष्ट्र में। ठीक है, ओके। सो नेक्स्ट बढ़ेंगे। Which state top solar power installation in India, railway stations and service building in April 2025? तो अप्रैल 2025 में भारतीय रेलवे स्टेशन और सेवा भवनों सौर ऊर्जा स्थापना में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? कौन सा राज्य रहा? राजस्थान। तो अगर टॉप 3 स्टेट्स बताई है, राजस्थान जो कि 275 तक रहा, महाराष्ट्र 270, वेस्ट बंगाल 237। ओके, क्लियर हो गया? ठीक। What is India ranked in the first edition of Q's World Future Skill Index? Q World Future Skill Index के पहले संस्करण में भारतीय का रैंक क्या है? क्या है? यस, 25th रैंक है। और अगर आप टॉप कंट्रीज है तो सबसे पहले पे है अमेरिका, यूएसए, इंग्लैंड, जर्मनी। ठीक है, थर्ड नंबर पे है जर्मनी। स्किल से मतलब रखते हो ना? ठीक है। How many locomotive does India produce the financial year 2025, making it ahead of America and Europe? वित्तीय वर्ष 2025 में भारतीय कितने लोकोमोटिव का उत्पादन करेगा जिससे ये अमेरिका यूरोप से आगे हो जाएगा? कितने कर सकता है वो? 1681। ठीक है, और टॉप कंट्रीज इंडिया है जिसने अमेरिका और यूरोप जैसे कंट्रीज को भी क्या कर दिया? पीछे छोड़ दिया। उसके बाद चाइना, लास्ट वन इज रशिया। और इसको इशूड किया मिनिस्टर ऑफ रेलवेज ने। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज ने इसको इशू किया। व्हाई आर यू लाफिंग? हंस क्यों रहा है? उसके मुंह पे लड्डू लगे हैं? क्या कार्टून है वो? हाँ, आप उसके दोस्तों वैसे। What is the position of India in the Global Terrorism Index? तो ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2025 के अकॉर्डिंग भारत का स्थान क्या है? तो कितना स्थान है? 14 स्थान है। किसका? भारत का। ओके, सो नेक्स्ट, अगर आप ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स में देखो तो एडिशन कितना है इसका? 12वां। एडिशन 12वां है और रैंक है 14th एंड इशू किया इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस ने। एंड टॉप कंट्रीज देखो तो बर्किनो फासो, पाकिस्तान और सीरिया। ठीक है, तो ये मैंने आपको बार बार बोला, कंट्रीज भी याद रखनी है, इशू नंबर याद रखना और रैंक तो याद रखना ही है। नेक्स्ट, व्हाट इज इंडिया रैंक इन द ग्लोबल फायरवर्क इंडेक्स? तो फायरवर्क इंडेक्स के अकॉर्डिंग जो इंडेक्स आई 2025, तो भारत का स्थान क्या है? 4th नंबर पे है भारत। ठीक है, कितने नंबर पे? 4th नंबर पे। ठीक, अगर आप देखो आगे टॉप कंट्रीज देखो तो सबसे पहले यूनाइटेड स्टेट्स, ठीक है, रशिया, चाइना, लास्ट पोजीशन पे भूटान है जो कि 145 पोजीशन पे है। इसके अलावा अगर ये रिपोर्ट किसने दी? ग्लोबल फायरवर्क ने इसको इशू किया। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया करप्शन के परसेप्शन में? अगर आप देखो भ्रष्टाचार बोलते हो करप्शन को, तो उस पे भारत का रैंक कितना था? 96th रैंक। ठीक है, 96 रैंक था भारत का। ठीक है, अगर आप टॉप कंट्रीज के बारे में पढ़ो तो डेनमार्क जो है सबसे ऊपर है। ठीक है, फिनलैंड सेकंड नंबर पे, थर्ड पे है सिंगापुर। लो रैंकिंग है साउथ सूडान की। और इशू किसने किया? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने। ठीक है, किसने इशू किया? ट्रांसपेरेंसी, हाँ,
So, what is the India rank in the Global Survey Index Free Speech 2025 released by the Future of Free Speech? Future ऑफ फ्री स्पीच द्वारा जारी वैश्विक सर्वेक्षण सूचकांक फ्री स्पीच 2025 में भारत का रैंक क्या है? 24th रैंक। तो यहाँ पे आपका ए जो ऑप्शन होता है सही होता है। और इसके बारे में आगे देख लेते हैं हम। इसके बारे में आगे आप देखो तो टॉप कंट्रीज में अगर आप देख सकते हो कि फ्री स्पीच का जो रिपोर्ट चलाई गई या फ्री स्पीच का जो अलग अलग स्थानों पे या अलग अलग कंट्रीज में चलाया गया, तो सबसे पहले नंबर पे नॉर्वे है, डेनमार्क सेकंड नंबर पे और थर्ड नंबर पे स्वीडन है। और इसका टाइटल टाइटल जो दिया गया, हु इज द वर्ल्ड्स फॉर फ्री स्पीच, एंड इंडिया का क्या स्कोर रहा इस इंडेक्स में? 62.6 रहा। ठीक है, 62.6 रहा। ये जरूर याद रखना, इज इम्पोर्टेंट। ओके, तो कंट्रीज याद रखनी है एंड किसने इशू किया, टाइटल जो ये टाइटल का सर्वे हुआ किसके द्वारा हुआ और क्या टाइटल था इनका, हु वर्ड्स फॉर फ्री स्पीच, और इंडिया का स्कोर कितना रहा। साथ ही साथ आपने टॉप 3 कंट्रीज को भी याद रखना है। ओके, सो नेक्स्ट पे बढ़ेंगे अब हम। What is the India rank in Stanford AI Index 2025? तो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी जो यूएसए में है, तो उसके AI इंडेक्स में भारत का रैंक क्या है? तो 7th रैंक है भारत का। ठीक है, कितना रैंक है? 7th। ओके, अगर आप देखो टॉप कंट्रीज जो रैंक पे है वो है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, क्योंकि ये जो यूनिवर्सिटी है भी वहां पे ये स्टैनफोर्ड एआई इंडेक्स जो दिया गया। इसके अलावा सेकंड नंबर पे है चाइना, थर्ड वन है यूनाइटेड किंगडम, यूके कहते हैं जिसे आप। एंड इशू किसने किया? स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी कैलिफोर्निया यूएस ने इसको इशू किया, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने ही, जो कि अमेरिका में है। और साथ ही साथ स्टैनफोर्ड एआई इंडेक्स इंडिया हैज अट्रैक्टेड टोटल इन्वेस्टमेंट की उसने 11.1 बिलियन डॉलर्स एंड प्राइवेट एआई इन्वेस्टमेंट 2013 से 2024 तक। और इंडिया ग्लोबल रैंक जो है वो कहाँ पे है? 7th पे है। ठीक है, वेयर विल रैंक इन द क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स, जिसकी शॉर्ट फॉर्म है CCPI, एंड जलवायु परिवर्तन में प्रदर्शन सूचकांक CCPI 2025 में भारत का स्थान क्या था? क्या था? 10th पोजीशन थी इसकी। एंड इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू सिप्री 2025 रिपोर्ट, व्हाट इज द रैंक इंडियन टर्म ऑफ मिलिट्री एक्सपेंडिचर? तो मिलिट्री एक्सपेंडिचर में सिप्री में देख लो SIPIRP 2024 का क्वेश्चन है, पिछला रिसेंटली 2024 में भी हुआ ये चीज। रिपोर्ट के अनुसार सैन्य व्यय के मामले में भारत का स्थान कितना था? तो 5th स्थान था। ठीक है, 5th स्थान था इसमें आर्मी एक्सपेंडिचर में। ठीक है, इसके अलावा टॉप 3 कंट्रीज है यूएसए, जिसका ग्लोबल शेयर है 37%, शेयरिंग कह सकते हो। चाइना का है ग्लोबल शेयर 12% एंड रशिया का है 5.5% सॉरी। एंड इशू किया इसको सिप्री ने एंड हेडक्वार्टर इसके स्टॉकहोल्म स्वीडन। ओके, which state has topped the केयर एस्टेट रैंकिंग 2025? तो किस राज्य ने केयर एस्टेट रैंकिंग 2025 में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? ये किया है किसने? यस, महाराष्ट्र ने। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ए होता है करेक्ट। ओके, Forbes released the 39 annual world billionaire list who has topped। तो बिलियनर की लिस्ट में फोर्ब्स ने अपने 39वीं वार्षिक विश्व अरबपतियों की सूची जारी की। इसमें शीर्ष स्थान पर कौन है? एलन मस्क। एलन मस्क जो है वो फर्स्ट पोजीशन पे है। ओके, सबसे ज्यादा अमीर पर्सन वर्ल्ड में।
नेक्स्ट, व्हाट इज द रैंक ऑफ द इंडियन इन द नोमैड पासवर्ड इंडेक्स? नोमैड पासवर्ड इंडेक्स में 2025 में भारत का रैंक क्या है? तो 148 रैंक है भारत का। बी ऑप्शन यहाँ पे होता है आपका करेक्ट ऑप्शन। उसके अलावा नेक्स्ट पे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, who has released a report on maternal mortality in April 2025? तो अप्रैल 2025 में मातृ मृत्यु दर पर एक रिपोर्ट किसने जारी की है? ये सभी ने, यूएनए ने, यूएनआईसीएफ ने, डब्ल्यूएचओ ने। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। इसके बाद आप देखो, कहते हैं ये रिलीज की है, टाइटल क्या रहा? यूएनए के द्वारा रिलीज की गई, तो टाइटल है ट्रेंड्स इन मैटरनल मोर्टेलिटी 2000 से लेके 2023, विच रिप्रेजेंट ग्लोबल मैटरनल मोर्टेलिटी डाटा, जिसमें डाटा दिया गया मैटरनल प्रेजेंट ग्लोबल मैटरनल मोर्टेलिटी के बारे में डाटा बताएगा। अब मैटरनल से क्या आप समझते हो? जब मतलब प्रेग्नेंट वुमेन होती है, अगर उसकी डेथ हो जाती है, जब बच्चा जन्म के वक्त या उसके जन्म देने के बाद, ठीक है, उसके बारे में इसमें बताया गया। और साथ ही साथ मैटरनल डेथ का मतलब यही है कि डेथ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और चाइल्ड बर्थ, और विद इन अगर 42 डेज में डिलीवरी के बाद उनकी डेथ हो जाती है। ये टॉप कंट्रीज के बारे में भी आगे बताया होगा। एंड अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट के अकॉर्डिंग देखो तो ग्लोबल मैटरनल मोर्टेलिटी डिक्लाइन बाय 40% 2000 से 2023 तक इसका रेट 40% रहा। एंड इंडिया में एवरेज कितनी थी? 52 मैटरनल डेथ्स रिकॉर्डेड पर डे ड्यूरिंग 2023। ठीक है, तो अगर मैं कंट्रीज की बात करूं ना, तो सबसे पहले नंबर पे नाइजीरिया। ठीक है, सबसे पहले नंबर पे नाइजीरिया। इसमें which position has India got in the Frontier Technologies Index 2024 of the United Nations Conference on Trade and Development? ठीक है, ट्रेड एंड डेवलपमेंट से समझते हो इंडस्ट्रीज वगैरह की ट्रेडिंग करना। ठीक है, व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के फ्रंटियर टेक्नोलॉजीज इंडेक्स 2024 में भारत का कौन सा स्थान था? तो 36th पोजीशन थी। ओके, सो नेक्स्ट आपका 19 क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू एआईसी वर्ल्ड रिपोर्ट 2024 दिल्ली एयरपोर्ट हैज बिकम विच बिजिएस्ट एयरपोर्ट इन द वर्ल्ड? तो एसीआई वर्ल्ड रिपोर्ट के अकॉर्डिंग दिल्ली हवाई अड्डा दुनिया का कौन सा सबसे व्यस्त हवाई अड्डा बन गया? अच्छा, कौन सा, किस नंबर पे, किस पोजीशन पे बन गया? वो 9th पोजीशन पे। ठीक है, सो अगर सबसे बिजिएस्ट देखा जाए तो हार्ट्सफील्ड जैक्सन एटलांटा इंटरनेशनल एयरपोर्ट यूएसए का, दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट यूएई जिसे आप इसकी वो है, एंड डॉल्स फोर्ट वर्थ इंटरनेशनल एयरपोर्ट यूएसए का 3rd नंबर पे। ठीक है, ये टॉप 3 कंट्रीज के एयरपोर्ट है जो सबसे बिजिएस्ट है। एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर आप देखो, इसको किसने इशू किया? एएसी वर्ल्ड ने, एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल, और इसका हेडक्वार्टर है मॉन्ट्रियल कनाडा। ठीक है, नेक्स्ट, which hospital has been declared as the best hospital in the world? बेस्ट हॉस्पिटल, तो सिंपल ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंसेज का जो न्यू दिल्ली में है सबसे बेस्ट हॉस्पिटल है। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ इंडियन हॉरन बिलियनियर्स लिस्ट 2020? मतलब हॉरन बिलियनियर्स लिस्ट 2025 में भारत का स्थान क्या है? तो 3rd स्थान है इसका। ठीक है, so next, according to SIPRI report released in March 2025, what is the position of India in arms importer in the world? मार्च 2025 में सिप्री ने जारी रिपोर्ट पर जारी किया कि अनुसार विश्व में हथियार आयातक के रूप में भारत का स्थान क्या है? तो कितना स्थान है? 2nd पोजीशन है, 2nd स्थान है। तो इसके अलावा आपके आज के क्वेश्चन हुए कंप्लीट। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लास। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट करना। एंड अगर आप पिछली वीडियोस नहीं देखी तो प्लीज प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हो। एंड कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में पिन कर देना। एंड थैंक यू।